बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैजल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो फ्लैजल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है फ्लैजल का बॉक्स है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी जो है पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसका पत्ता जो है वो इस तरीके से आता है। ये जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका लीव जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है 200 टैबलेट्स का जो है बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि फ्लैजल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो फ्लैजल जो है ये आप मेरे हाथ में देखें, ये एक जो है टैबलेट की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और उसके बाद फिर ये जो है इंजेक्शन की फॉर्म में भी जो है मार्केट में आता है और उसके बाद फिर ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में जो है मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि फ्लैजल जो है कितनी किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है। तो फ्लैजल जो है ये पहले जो है 2 किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में आया करती थी। एक इसमें जो है 200 mg की पावर भी मार्केट में आती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पे जो है बंद हो चुकी है। और एक जो है अब ये 400 mg जो है मार्केट में मौजूद है। अब अगर फ्यूचर में 200 mg आ गई तो मैं उस पर भी वीडियो जो है बना दूंगा, पर इस वीडियो में जो है हम सिर्फ फ्लैजल 400 mg के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जी इसकी सारी स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर, यानी कि इसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो फ्लैजल का फार्मूला होता है जी मेथ्रोनिडाज़ोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, मेथ्रोनिडाज़ोल। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी सनोफी अवेंटस फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सनोफी अवेंटस फार्मा जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो फ्लैजल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो हैं एंटीबायोटिक्स और एंटी पैरासाइट्स होती हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें जो है इन टैबलेट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी अगर तफसील में हम जाएं तो सबसे पहले अगर आपको मैदे में जो है किसी किस्म का दर्द हो रहा है तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये मेडिसिन जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पेट जो है ख़राब हो रहा है, यानी कि अगर आपको लूज़ मोशन वगैरह लग रहे हैं या फिर डायरिया हो रहा है या इस तरह का कोई भी दूसरा मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको जो है बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि इन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है सिर्फ जो है पेट की बीमारियों के लिए जो है किया जाता है, जबकि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और एंटी पैरासाइट्स भी होती हैं।
यानी कि ये सिर्फ मैदे की बीमारियों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। आपको अगर कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो मुंह के अंदर जितने भी इन्फेक्शन आ जाते हैं उनके लिए जो है किया जाता है। जैसे कि अगर आपको जो है मुंह में दर्द हो रही है और दर्दों की वजह से जो है बाज़-औक़ात आपके मसूड़े वगैरह जो हैं वो फूल जाते हैं या फिर दांतों के अंदर जो है वो सूजन आ जाती है, तो कई डॉक्टर जो हैं इस किस्म की कंडीशंस में जो है आपको ये फ्लैजल जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांतों की कोई सर्जरी वगैरह भी हुई है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको स्किन पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको हड्डियों का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उस ज़ख़म में इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए भी जो है बाज़-औक़ात डॉक्टर जो हैं इन टैबलेट्स को रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस हालत में भी इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ये टैबलेट जो हैं डॉक्टर बाज़-औक़ात रेकमेंड कर देते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से जो है यूज़ करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करना है। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से वही नसीहत करूँगा कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन्हें जो है यूज़ ना करें। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है कोई भी मेडिसिन जो है परचेज़ करके उसे जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। अब कई लोग जो हैं इसे यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जब उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से पूछ के जो है वो मेडिसिन्स को जो है यूज़ कर लिया करें। इसीलिए जो है मैं आपसे हर वीडियो में बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से जो है मेडिसिन्स को यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जी इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं कि आपकी बीमारी जो है वो किस नौयत की है। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो दिन में 2 मरतबा होती है और आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना होता है। यानी कि आपने इसे ट्वाइस अ डे एक टैबलेट के तौर पे 2 टाइम जो है यूज़ करना है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में डॉक्टर जो हैं आपको 3 टाइम के हिसाब से भी रेकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। ये सब कुछ जो है आपकी बीमारी की कंडीशन के ऊपर होता है कि आपकी बीमारी जो है वो किस नौयत की है, उसके हिसाब से जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करते हैं। अब जिस तरह भी आपको जो है डॉक्टर जो है ये डोजेज लिख के देते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज यूज़ करनी है। तो ये जी सारी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो इसका जो है कम से कम टाइम पीरियड जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं।
उसके बाद इसका अगला कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इसे जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं वो अगर उनकी बीमारी जो है 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती है तो वो जो है मेडिसिन को छोड़ के बैठ जाते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं उनका कोर्स पूरा करना जो है लाजमी होता है, ताकि आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अपना असर ना दिखाएं। तो इसलिए जो है आपने 5 दिन का कोर्स जो है इसका पूरा करना है। 5 दिन तक इसे लाजमी तौर पे यूज़ करें। अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो 5 दिन के बाद आप इन्हें जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका अगला कोर्स जो आ जाता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने जो है फ्लैजल को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इन टैबलेट्स को जो है छोड़ सकते हैं। अब बाज़-औक़ात कोई ज़्यादा सीरियस मसला अगर आपको हो जाता है और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है 7 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी, तो फिर जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको डॉक्टर जो है ये टैबलेट मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवा लें और कोई और मेडिसिन जो है लिखवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि किडनी में आपकी जो है कोई पथरी है या फिर इस तरह का कोई और मसला है, तो तब भी आप जो है इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका खून नहीं बना रहा है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल का कोई मसला है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या फिर दिल का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते, आपके लिए ये ख़तरनाक हो सकती है। तो ये जो है इसके प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला है और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो लिख के दे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो फ्लैजल के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए। आप कह सकते हैं कि 100 में से कोई एक आधा बंदा ही होता है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपना असर दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर जो है वो दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि रैशेस वगैरह आपको हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हल्का फुल्का जो है सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है चक्कर वगैरह आ सकते हैं या फिर आप जो है नशे की सी कैफियत में भी रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि ये आपके मैदे को जो है ठीक करने की बजाय उल्टा जो है ख़राब कर सकता है, यानी कि आपको गैस हो सकती है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला भी देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपकी नज़र पे जो है वो कुछ नेगेटिव असरात जो हैं पड़ सकते हैं, यानी कि आप अगर इसे आदत बना के यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2 महीना या 4 महीना जो है, कई लोग जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। तो अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर आपकी आई साइट जो है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद फिर से वही बात कि अगर आप इसे आदत बना के यूज़ कर रहे हैं और कई महीनों तक आपने इसे जो है जारी रखा हुआ है, तो फिर आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पथरी हो सकती है या फिर कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और ये इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे जो है हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन्हें यूज़ मत करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो सही काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा के फिर जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट के ऊपर कि इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी वगैरह सारा कुछ जो है वो कहाँ पे लिखा होता है। तो इसकी एक्सपायरी और प्राइस वगैरह सारा कुछ जो है इसके यहाँ पे बैग पे लिखा होता है। ये मैं यहाँ पे करीब करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसका जो है सब कुछ लिखा होता है। अब सबसे पहले जो है इसका बैज नंबर लिखा जाता है। अब बैज नंबर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो है मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है। अब इसके नीचे जो है फिर लिखा जाता है जी MFG.date, यानी कि वो तारीख जिसमें ये मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बन के तैयार हुई है। तो इसके आगे फिर इसका साल और इसका मंथ जो है यहाँ पे लिखा जाता है। अब मेरे केस में यहाँ पे जुलाई 2023 लिखा है, यानी कि जुलाई के महीने में और 2023 के साल में ये बन के जो है तैयार हुई है। अब उसके बिल्कुल नीचे जो है फिर EXP.date का जो है लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आता है। अब EXP का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपायरी डेट। अब मैन्युफैक्चर की तरह एक्सपायरी डेट भी इसी तरीके से जो है लिखी जाती है। अब मेरे केस में यहाँ पे जो है जून लिखी हुई है और जून के आगे फिर इसका साल जो है वो लिखा जाता है। अब साल यहाँ पे मेरे केस में लिखा हुआ है जी 2026। अब इस तरीके से आपके उसमें जो है कोई भी साल जो है लिखा हो सकता है, यानी कि ये जून के महीने में 2026 के साल में जाके ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसकी एक्सपायरी डब्बे पे चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको डब्बे पे एक्सपायरी देखने को नहीं मिलती तो आप यहाँ पे इसके पत्ते पे भी इसकी एक्सपायरी जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी वो आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो ये जी इसकी डेट्स देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत है जी तकरीबन 3.5 रुपये, और आप अगर इसके पत्ते की कीमत पूछेंगे तो वो तकरीबन जो है 33 या 35 रुपये का जो है एक इसका लीव जो है वो बनेगा। अब ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।